काशी के हृदय में, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र नगर माना जाता है, गंगा के तट पर एक युवा पुरुष अनिरुद्ध मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं को एकटक निहार रहा था। उसके दादाजी, जो अत्यंत आध्यात्मिक स्वभाव के थे, अभी अभी इस संसार से विदा हुए थे। हिंदू परंपरा के अनुसार उनका शरीर अग्निदेव को समर्पित किया जा रहा था। चिता की लपटें लहराती रहीं और तभी अनिरुद्ध ने पास खड़े पुजारी से पूछा, हम अपने मृतकों का दाह संस्कार क्यों करते हैं? उन्हें दफनाते क्यों नहीं, जैसे अन्य धर्मों में होता है? पुजारी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। पुजारी ने कहा, यह एक प्राचीन परंपरा है जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोणों से गहराई से जुड़ी हुई है। चलो, मैं तुम्हें वैदिक काल में ले चलता हूं। वैदिक काल के दृश्य, भगवद गीता के श्लोक। पुजारी ने समझाया, हिंदू मान्यता है कि यह शरीर अस्थायी है, पर आत्मा, जिसे आत्मा या आत्मा कहा जाता है, शाश्वत है। भगवद गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए दाह संस्कार आत्मा को उसके भौतिक बंधनों से सबसे शीघ्र मुक्त करने का मार्ग है। अग्नि वह तत्व है जो सभी बंधनों को भस्म कर देता है, जिससे आत्मा आसानी से अगले जीवन में प्रवेश कर सके या मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सके। अनिरुद्ध का चिंतनशील चेहरा। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन अन्य धर्म भी तो आत्मा में विश्वास करते हैं, फिर वे दफन क्यों करते हैं और हम जलाते क्यों हैं? पुजारी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में हिंदू भी दफनाया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाइयों में कई कब्रें मिली हैं, लेकिन समय के साथ जब हमारे धार्मिक विचार परिपक्व हुए तो दाह संस्कार मुख्य परंपरा बन गई। पुजारी समझाते हुए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, हिंदू दर्शन में यह विश्वास दृढ़ है कि शरीर केवल आत्मा का बाहरी वस्त्र है। कुछ संस्कृतियों में शरीर को व्यक्ति की पहचान का हिस्सा माना जाता है, पर हमारे यहाँ शरीर को नश्वर और परिवर्तनशील माना गया है, इसलिए उसे संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। दूसरा, अग्नि को शुद्धिकारी माना गया है। जब शरीर अग्नि को समर्पित होता है तो वह प्रकृति में शीघ्र विलीन हो जाता है। इसके विपरीत दफन करने से सड़न की प्रक्रिया शुरू होती है, जो हमारे उष्ण कटिबंधीय देश में स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थी। प्राचीन भारत के दृश्य। इसके अलावा प्राचीन भारत में भूमि की भी सीमा थी। कब्रों के लिए बड़े भूभाग सुरक्षित करना व्यावहारिक नहीं था, जबकि दाह संस्कार कम स्थान में हो जाता है और राख को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे शरीर के अवशेष तुरंत प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। सन्यासी की समाधि का दृश्य। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ सन्यासी और सिद्ध पुरुषों को जलाया नहीं जाता, बल्कि समाधि दी जाती है। क्यों? जो महायोगी होते हैं, जिन्होंने तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपने सभी सांसारिक इच्छाओं को पहले ही जला दिया होता है, उन्हें अग्नि की शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं में ही इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें समाधि में बैठाकर दफनाया जाता है, क्योंकि विश्वास है कि वे मृत्यु से पूर्व ही परमात्मा में लीन हो चुके होते हैं। जैसे ही अनिरुद्ध के दादाजी की चिता की अंतिम लपटें राख में बदल गईं, उसके भीतर एक गहरी शांति समा गई। अब वह समझ गया था, शरीर केवल एक पात्र है और अग्नि इस लोक और परलोक के बीच की सेतु। यही है सब मोहों, सब पहचान का अंतिम रूप। कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। अनिरुद्ध ने वह राख गंगा में प्रवाहित कर दी। उसे विलीन होते हुए देखा, जैसे उसके सारे प्रश्न अब समझ में बदलकर शांत हो गए हों।